डजंट मैटर आपके सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में या फिर कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर कितने भी मार्क्स आए हो, आप भले फेल हो गए हो, लेकिन नाइन्थ और टेंथ के अंदर आपके अंदर पोटेंशियल है 90 प्लस स्कोर करने का। बस आपको जरूरत है जरा सी गाइडेंस की, जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नील संघवी और मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ स्टाइल स्मार्ट एजुकेशन। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारा मेन फोकस रहेगा आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना विथ प्रॉपर गाइडेंस, और वो भी बिल्कुल फ्री विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो हमारा मेन फोकस रहने वाला है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में, जिससे कि मेरा मतलब है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में। डजंट मैटर कि आपके 6th में, 7th में, 8th में या कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अंदर कितने भी कम मार्क्स आए थे, भले ही आप फेल हो गए हो, लेकिन 9th और 10th में आपके अंदर पोटेंशियल है 90 प्लस मार्क्स लाने का। बस आपको जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, जो कि आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और आगे बढ़ते और सबसे पहले हम सीरीज लाने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस की। जैसे कि हमें पता है कि 2 महीनों के अंदर 10th स्टैंडर्ड वालों की बोर्ड की एग्जाम शुरू होने वाली है, फरवरी की डेट भी आ चुकी है। तो इन 2 महीनों में मैथ्स और साइंस के अंदर एक्सेल कैसे करें और 90 प्लस मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स स्कोर कैसे करें विदाउट एनी गाइड और विदाउट एनी रेफरेंस बुक्स, ओनली एनसीईआरटी। ये सब हम आगे देखेंगे। और आज की वीडियो का मेन पर्पस है कि मैं 10th स्टैंडर्ड को गाइड करने वाला हूँ, उनको बताने वाला हूँ कि 2 महीने की मेहनत के अंदर 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें विद सिस्टमेटिक शेड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमारा गोल है 90% के ऊपर मार्क्स लाने वाला। आपको बहुत सारे कोचिंग क्लासेस मिले होंगे और बहुत सारे जो भी कोचिंग क्लास में आप जाते हो, वहां पे शायद आपको ऐसा बोला भी होगा कि बेटा रेफरेंस बुक को लो। अलग अलग रेफरेंस बुक्स आती है, जैसे कि गाला, मार्वेल और बहुत सारी अलग अलग व्रज प्रकाशन, अलग अलग बहुत सारी बुक्स आती है। उन सब ने आपको ये चीज बोली होगी, लेकिन एक चीज जो उन्होंने नहीं बताई कि रेफरेंस बुक में बोर्ड्स में सिर्फ 10% शेड्यूल कवर होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो रेफरेंस बुक्स जितनी भी है, उनके कंटेंट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से काफी मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये कि वो लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही अंदर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रेफरेंस बुक्स खराब है, रेफरेंस बुक्स लेनी चाहिए। वो इसलिए लेनी चाहिए कि उससे आपको पेपर लिखने की प्रैक्टिस हो, लेकिन 100% स्टडी सिर्फ रेफरेंस बुक्स में से करना, ये मेरी गाइड नहीं रहेगी। उसके बाद दूसरी बात करें तो बोर्ड्स में 85% कंटेंट एनसीईआरटी में से लिया जाता है फॉर बोथ थियरी सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स, और 5% होता है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस में। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी को रिफर करें, 85% हम एनसीईआरटी करें, 5% हम एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस को दे, तो हमारा 90% का स्कोर बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर 2 महीने में आप बोल रहे हो कि 90 प्लस स्कोर करना है, अभी 2 महीने के अंदर 14 चैप्टर्स है, एक साथ हम कैसे करें? बेटा सारे के सारे चैप्टर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। वी विल डू स्मार्ट वर्क, जैसे कि हमारा नाम है स्टाइल स्मार्ट एजुकेशन। हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क पे इतना फोकस नहीं करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मैथ्स के अंदर जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, वो बेसिक मैथ्स वालों के अलग है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के अलग है। और रीजन हमें पता है, दोनों स्ट्रीम्स भी अलग अलग है और दोनों के गोल्स भी अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मैथ्स वालों की। बेसिक मैथ्स वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। ये 4 चैप्टर्स, 14 में से सिर्फ 4 चैप्टर्स करके जाओगे तो आपके इतने मार्क्स आउट ऑफ 80 आने की गारंटी है। 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 आने की गारंटी है। अभी आपका सवाल होगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो, 14 चैप्टर्स बुक में दिए हैं, उसमें से सिर्फ आप 4 करने को बोल रहे हो, ये 4 करके हम जाएंगे तो हमारे 60 मार्क्स आ जाएंगे? बेटा आ जाएंगे। उसका रीजन है कि बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, ये इस साल हमें ऑप्शंस मिलने वाले हैं।
और विथ ऑप्शंस हमारा पेपर होने वाला है 109 मार्क्स का, और विदाउट ऑप्शन हमारा पेपर जो कि हमें अटेम्प्ट करना है 3 आवर्स के अंदर, वो है 80 मार्क्स का पेपर। और 80 में से ये 4 चैप्टर विथ ऑप्शंस बेसिक मैथ्स वालों के 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो जो बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर हमें तो फेल होने का डर है, या फिर शायद इस साल हम आगे कंटिन्यू ना कर पाए, हमें रीटेस्ट देनी पड़े, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने में 4 चैप्टर तो कोई भी कर लेगा। आज से बुक लेके बैठोगे आराम से हो जाएगा। बस होना ऐसा चाहिए कि रात को आपको नींद में से जगा कर भी उसमें क्वेश्चन पूछे तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है स्टैंडर्ड 10 बेसिक मैथ्स वालों के लिए। और ये आपको दिला सकते हैं 60 मार्क्स आउट ऑफ 80, विच इज अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ स्कोर एंड विच इज नॉट बैड। और आगे अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ये सारे चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चैप्टर नंबर 3, 6, 8 और 9, 12, 13 और 14। आपका सवाल होगा कि सर आपने 8 और 9 एक साथ क्यों लिखे हैं? आपको पता ही है 8 और 9 दोनों ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड चैप्टर है, तो 8 नंबर का जिसको आता होगा चैप्टर उसको 9 वाला आने ही वाला है। और 13 और 14 कॉमन चैप्टर्स है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिस मत करना, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर वही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात तो ये है कि ये सारे चैप्टर्स की वेटेज ऑलमोस्ट 70 मार्क्स जितनी कवर कर रही है। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर सिर्फ 7 चैप्टर करके आपको 70 मार्क्स मिल रहे हैं, और बेसिक मैथ्स के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 4-5 चैप्टर करके आपको 60-70 मार्क्स तो मिल ही रहे हैं। हमारा गोल था 90+ मार्क्स का, और हमें 80+ मार्क्स तो सिर्फ आधी बुक करके मिल रहे हैं, बाकी की आधी बुक तो हमको छूनी भी नहीं पड़ेगी। इतना इजी स्केड्यूल है हमारा इस बार का, फिर भी हम टेंशन ले रहे हैं। 2 महीने रहे हैं हमारे पास, और अभी से अगर हम शुरू कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये टास्क। और दूसरी मेरी गाइडेंस ये रहेगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट ने किसी का सुन के रेफरेंस बुक अगर ला दी है तो कोई बुरी बात नहीं है, रेफरेंस बुक हमें काम लगेगी। रेफरेंस बुक्स का आप यूज कीजिए पेपर राइटिंग के लिए। जैसे कि हमारा 3 घंटे का पेपर है, हमें पता है बेटा 2.5 घंटे के अंदर तो वो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। आप गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मैं 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे कंज्यूम करूंगी या करूंगा। एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। पूरे साल की मेहनत 3 घंटे के अंदर हमें उतार देनी है, और वो 3 घंटे के अंदर कभी भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। और दूसरा एक आपका सवाल होगा कि सर ये बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने दे दिए मैथ्स के लिए, और साइंस की गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये चैप्टर्स हमें करवाएगा कौन 2 महीने में? हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हमने तो बुक को हाथ भी नहीं लगाया। बेटा आपके लिए ही ये चैनल बनी है, और मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ, चिंता मत करो। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सब चैप्टर्स के वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पे आते रहेंगे इन 2 महीनों के अंदर। इन वीडियोस को देखते रहना और नोट्स लिखते रहना। और मेरा आपको ये वादा है, एक चैप्टर 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको फायदा ये रहेगा कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम भी नहीं होगा और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियोस हमारे जितने भी आएंगे उसके अंदर मैंने जो बोला आपको मैथ्स और साइंस की मैं 10th स्टैंडर्ड की सीरीज चालू करने वाला हूँ। उसके अंदर जितने भी मैंने जो ये IMP चैप्टर्स टिक करवाए और साइंस के जो मेरे बताने के बाकी है, वो सारे चैप्टर्स डिटेल में अपलोड होंगे, और उसकी लेंथ 40 मिनट या 40 मिनट से कम होगी, जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन शॉर्ट टाइम में फ्री में मिल जाए, ठीक है। और उन चैप्टर्स के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना फॉर मोर अपडेट्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो अपने किसी फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना, क्या पता उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।